हेल्दी, कंफर्टिंग और गर्मा गर्म सूप। सोचो अगर ठंडी ठंडी शाम को मिल जाए तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यही सूप आज हम घर पे बनाएंगे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स के साथ, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, कलरफुल। और यही नहीं, घर पे मैं आपको बताऊंगी कैसे वो रेस्टोरेंट स्टाइल स्टॉक बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सारी सब्जियां ली जिसको मैंने बारीक काट के रखा है। और इन सबको काटने के बाद ये देखिए ये सारी चीजें जो रह गई है ना, जैसे कि कैप्सिकम की टोपी, पत्ता गोभी का ये कड़क वाला हिस्सा, हरे प्याज और धनिया की डंडियां, गाजर के छिलके और ऊपर नीचे का हिस्सा, बीन्स वगैरह, ये सारी चीजें ना बेसिकली हम यूज करने वाले हैं जो कि बची हुई है, जिसे हम फेंक देते हैं। तो इससे हम बनाने वाले हैं स्टॉक। तो सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ बस 1 से 2 टीस्पून भर के तेल। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। इसमें ये सारी चीजें डाल देंगे और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी। और इन सबको ना रोस्ट कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। रोस्टिंग से क्या होगा ना, सब्जियों का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और साथ ही हल्की सी खुशबू भी आती है। तो इसको बस 2 मिनट के लिए मैंने चला लिया, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसमें डाल दूंगी करीबन 1 से 1.5 लीटर पानी। अगर आपकी बची हुई सब्जियां ज़्यादा है तो आप 2 से 2.5 लीटर पानी भी डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से उबलने देंगे, पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा होममेड वेजिटेबल स्टॉक तैयार हो जाएगा। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी ना इसी तरह से वेजिटेबल स्टॉक बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है और इसमें होता है काफ़ी सारा न्यूट्रिशन। तो कभी भी इसे फेंकिएगा मत, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 से 2 तेज पत्ता, 8 से 10 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग। इससे भी बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा स्टॉक में। और इसको भी मिक्स करके अच्छे से पकने देंगे, मतलब कि उबलने देंगे। तो ये देखिए अच्छा खासा उबाल आ गया है। तो अब गैस का जो फ्लेम है लो मीडियम के बीच में रख दीजिए। इसको लगातार उबलने दीजिए आराम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं। तो इसको पकने दीजिए जब तक ये 70% ना रह जाए, मतलब कि 1.5 लीटर पानी करीबन 1 लीटर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए पानी कितना अच्छा फ्लेवरफुल हो गया है, कलर भी पानी का बदल गया है, खुशबू तो आ ही रही है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो गया है पानी। और सारी सब्जियों का जो सत है, न्यूट्रिशन है, वो पानी में आ गया है। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको छान लेंगे। तो अब हुई ये सारी वेजिटेबल्स पूरी तरीके से यूज। तो ये देखिए अब जो ये रह गया है ना, अब ये कोई काम का नहीं, इसको आप फेंक सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा वेजिटेबल स्टॉक घर पे ही तैयार हो गया। आप इसको ना 6 महीनों के बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे उनका जो टेस्ट है वो डेवलप होता है और साथ ही इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, तो स्टॉक रेडी हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए सूप बनाने की तैयारी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको वेजिटेबल स्टॉक बनाने की भी मेहनत नहीं करनी है ना, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। मार्केट में मिलते हैं वेजिटेबल स्टॉक के छोटे छोटे क्यूब्स। उसको आप पानी में डाल के डाइल्यूट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसको घोल के या फिर तोड़ के सूप में डाल सकते हैं। तो भी आपका सूप बढ़िया सा फ्लेवरफुल हो जाएगा। पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या फिर बटर भी ले सकते हैं। अच्छे से गर्म होने दीजिए। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1-2 हरी मिर्चें इस तरह से बारीक कटी हुई। थोड़ा सा चला लेंगे हाई फ्लेम पे। फिर गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम। मैं डाल रही हूँ ये सारी सब्जियां। 1/4 कप में डाल रही हूँ हरा प्याज, ना हो तो आप सादा प्याज भी ले सकते हैं। आधा गाजर बारीक कटा हुआ, आधा कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 6 से 7 बीन्स इस तरह से कटे हुए और 5 से 6 लिए मैंने मशरूम, जिसको मैंने इस तरह से बारीक काटा है। थोड़ा सा कैप्सिकम भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग कलर के कैप्सिकम डाल दीजिए। और 1/4 कप डाल रही हूँ कॉर्न्स। अब इन सारी सब्जियों को मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार इस तरह से रोस्ट करते जाएंगे ताकि इनका भी कच्चापन निकल जाए। और इसको ना पहले से ही पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि ये स्टॉक के साथ भी पकेंगी, तो इनका जो क्रंच है वो भी कायम होना चाहिए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया। यहाँ पे डाल देंगे स्टॉक। तो पूरा स्टॉक आप डाल दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कम है तो आप रेगुलर पानी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करके अच्छे से उबलने दीजिए। यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर,
1 टीस्पून शक्कर सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस आउट करने के लिए, और बस 1 टीस्पून सोया सॉस। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से उबलने देंगे। तो एक बार ना इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखना। नॉर्मल पानी के बदले अगर आप स्टॉक बनाते हैं ना तो काफ़ी फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जब तक ये उबल रहा है, चलिए इसको गाढ़ा करने के लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। बोल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च। इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप पानी। अगर स्टॉक बचा है ना तो आप उसी से इसको डाइल्यूट कर सकते हैं और अच्छे से विस्क कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए सूप भी कितने अच्छे से उबल गया है, सारी सब्जियां थोड़ी और पक गई हैं। अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो मीडियम के बीच में और कॉर्नफ्लावर का घोल इसमें डालते जाएंगे और लगातार मिलाते भी जाएंगे ताकि सूप में कोई भी लम्स ना आए। तो इस तरीके से करेंगे ना तो एकदम स्मूथ और क्रीमी बनेगा आपका सूप। और इसे मिलाने के बाद इसको और पकने देंगे करीबन 3 से 4 और मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो जब तक ये गाढ़ा हो रहा है फ्रेंड्स, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट सूप है। अच्छा, और एक टिप मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। आज हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ करना है तो आप इसके बदले ओट्स का आटा या फिर गेहूं का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। उससे भी गाढ़ा हो जाएगा सूप और हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। तो भाई अब इसी सूप में ना आप और भी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे ब्रोकली डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न्स कट करके डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं या फिर और कोई प्रोटीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सूप को एकदम अच्छे से करने दिया, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं 1 से 2 टीस्पून विनेगर या फिर लेमन जूस। उससे क्या होगा, हल्की सी खटास आ जाती है सूप में और काफ़ी टेस्टी लगता है। एक्चुअली मैं डालना भूल गई थी लेकिन मैंने बाद में डाल दिया, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। और अब देखिए सूप का कलर थोड़ा सा बदल गया है, कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई है। बहुत गाढ़ा नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, एकदम राइट कंसिस्टेंसी वाला हेल्दी और न्यूट्रिशियस सूप है। तो अगर आपको चाहिए ना तो 1 फुल बोल ऑफ सूप हर रात को पिएंगे ना डिनर के लिए, तो आराम से 4-5 किलो तो वजन आपका कम हो ही जाएगा 1 महीने में। यहाँ पे आप नमक वगैरह एक बार टेस्ट करके चेक कर लीजिए, कम ज़्यादा तो नहीं है। और लास्ट में डाल देंगे फ्रेश धनिया और थोड़ा सा हरे प्याज का हरा हिस्सा। फिर से थोड़ा सा मिक्स करके 1 और मिनट बस पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है और इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, सूप की जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाती है। तो बस इस गर्मा गर्म सूप को सर्व कीजिए। ये देखिए क्या तो बढ़िया लग रहा है, सारे कलरफुल वेजिटेबल्स के साथ, राइट कंसिस्टेंसी। और खास करके सर्दियों में ना इसको पीते ही आपको आनंद आ जाएगा, एक अलग ही सैटिस्फैक्शन आता है, खास करके गले को। और फिर से ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़ी बहुत और काली मिर्ची अगर आपको पसंद है मेरी तरह। तो इस सीजन में ना इसको बनाना तो बनता है। वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचाओ सूप पीना है, ऊपर से क्रंची मंची नूडल्स के साथ, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।